बालकों का क्या अभाव, उन पर क्या असर पड़ता है समाज का, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कैसे वो मंदबुद्धि रह जाते हैं, तो इसके बारे में बताऊंगी। तो इस पॉइंट से जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊंगी इनको ध्यान से पढ़ना। क्या होगा, अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आप एग्ज़ाम में ईज़िली अपने पॉइंट्स बना के उन पे पैरा बना सकते हैं और मार्क्स गेन कर सकते हैं ईज़िली। क्या होता है, हम कई बार सोचते हैं कि चलो हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। तो इसलिए आप पॉइंट टू पॉइंट अगर याद रखेंगे माइंड में, याद रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे अच्छे से, तो आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी और एग्ज़ाम में मार्क्स भी अच्छे से गेन कर लेंगे। तो पहला तो है मेरा कि मंदबुद्धि बालकों का वर्गीकरण मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पहला है हमारा अर्थ क्या होता है। अर्थ हम समझ लेंगे, कुछ बालक जो होते हैं मानसिक रूप से उपसामान्य होते हैं, यानी नॉर्मल नहीं होते या फिर कुछ कमज़ोर होते हैं, जो कक्षा में अध्यापक के कार्य को समझने में असमर्थ होते हैं। उन बच्चों को मंदबुद्धि श्रेणी में रखा जाता है। तो जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको मंदबुद्धि श्रेणी में रखा जाता है तथा उन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उन्हें कक्षा का आगे का क्षेत्र समझ नहीं आएगा, शिक्षा का क्षेत्र। तो इस पर उन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, पेरेंट्स को भी और अध्यापकों को भी। इसलिए उनके सहायता के लिए क्लास कक्षा में जो भी बच्चे हों ज़्यादा बुद्धि वाले बालक, उनको उन बच्चों की सहायता करनी चाहिए पढ़ाई में। तो इसके लिए मैं कुछ विशेषताएं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो विशेषताएं हमारे क्या हैं कि मंदबुद्धि बालकों के लिए सबसे पहले तो होना चाहिए कि अधिगम की धीमी गति होनी चाहिए। यानी उन बच्चों को क्या होता है, कोई भी चीज़ जल्दी समझ नहीं आती, तो उनको हर एक पॉइंट धीरे से समझ आता है, तो उस चीज़ को धीरे से समझ में आता है, जिसके अकॉर्डिंग बच्चे ट्यूशन भी ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरा हमारा शारीरिक हीनता होनी चाहिए, उनमें समझने की शक्ति होनी चाहिए, संवेगात्मक स्थिरता होनी चाहिए। कुछ बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे ध्यान देंगे तभी उन्हें पढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट हमारा मौलिकता का अभाव, फिर है सामान्यीकरण की योग्यता का अभाव, फिर है उसके बाद समायोजन का अभाव, निरंतरता, अस्वस्थता एवं धीमी प्रतिक्रियाएं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे में धीरे धीरे बच्चों को समझाना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट उन्हें जैसे जैसे समझाएंगे तो उनकी मंदबुद्धि की स्थिति खत्म होती चली जाएगी। फिर हमारा कि अपूर्ण और दोषपूर्ण शब्दावली, जो शब्द उन्हें कठिन लगते हैं पढ़ने में, समझने में, उनको समझाना चाहिए उनके पेरेंट्स को, उनके अध्यापकों को। दूसरा है सीमित रुचियाँ, कुछ सीमित रुचियों तक ही वो सीमित रह जाते, तो ऐसा ना हो। नेक्स्ट हमारा लघु अवधान विस्तृति। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रोत्साहन का अभाव। ये नहीं कि तुम पढ़ोगे नहीं, या कुछ होते हैं पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना बेकार है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें और प्रोत्साहन करो कि वो अच्छा पढ़ सकते हैं। इस टाइप का वर्ड उनके सामने यूज़ करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा धीमी विकास गति। तो सीधी सी बात है, मंदबुद्धि बालकों में धीमी गति से ही विकास होता है। अब मैं बताऊंगी कि कारण क्या होते हैं। इसके कारण होते हैं, पहला तो वंशानुक्रम। वंश अपने जैसे उनके फैमिली में लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर उनके पिता या उनकी माताएं कमज़ोर हैं तो उन बच्चों में भी वंशानुक्रम गुण आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शारीरिक कारक यानी शरीर के बनावट के अकॉर्डिंग या फिर उनके खान पान के ऊपर होता है। फिर उसके बाद आता है संवेगात्मक कारक, फिर आता है हमारा समाजशास्त्रीय कारक। तो इन कारणों के अनुसार ही बालकों में मंदबुद्धि के कारण उत्पन्न होते हैं। फिर आता है हमारा मंदबुद्धि बालकों की समस्याएं क्या होती है। समस्याएं ये होती है, समायोजन की समस्याएं होती हैं, फिर होती है संवेगात्मक की समस्याएं। नेक्स्ट आती है हमारी शारीरिक और मानसिक विकास की समस्याएं। अब ये थी समस्याएं, और ये भी हैं मैं बताने जा रही हूँ। समायोजन की समस्याओं में क्या समस्याएं पहले होता है, परिवार में समायोजन, स्कूल में समायोजन, समाज में समायोजन। तो इतनी सारी समस्याएं होती हैं, जो एक बच्चा होता है उसके अंदर मंदबुद्धि प्रकट होने लगती है तथा वह शिक्षा के क्षेत्र में कमज़ोर होता चला जाता है। तो एक कारण है ना, ये समस्याएं उसके लिए ना उत्पन्न हो, ये आप कोशिश करते रहें। इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना और मेरे हर एक पॉइंट्स को ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी समझ में आएगा। और इस वीडियो को आप अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए, और
अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर कोई क्वेश्चन भी हो, मैं बार बार कहती हूँ मेरी हर एक वीडियो में, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके आप मुझसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं।